नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए 15 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर को भूमिगत लाइनों से जोड़ा गया है? तो किसको जोड़ा गया है? हरिद्वार को। आपको आज हम जितने भी प्रश्न बताएंगे उनको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, तो आप एक कॉपी और पेन ले लें और इन्हें नोट भी करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को भूमिगत लाइनों से जोड़ा गया है? तो किसे जोड़ा गया है? हरिद्वार को जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में विस्तार सहित। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को अंडरग्राउंड केबल विद्युत लाइन से जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को अंडरग्राउंड केबल विद्युत लाइन से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री तीरथ रावत, ठीक है, मुख्यमंत्री तीरथ रावत और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हरिद्वार में कुंभ मेले क्षेत्र में भूमिगत विद्युत लाइन का लोकार्पण किया। ठीक है, लोकार्पण किया। तो हमारे जो एक प्रश्न आपके लिए क्या बन सकता है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो कौन है? आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह। अब हमारा दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने ली? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तो अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। तीरथ सिंह रावत ने हाल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने उत्तराखंड उन्होंने उन्हें ठीक है सॉरी उन्हें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो नए मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई। ठीक है, तीरथ सिंह रावत के नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। तीरथ सिंह रावत ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की जिसमें कुल 11 विधायकों को मंत्री पद दिया गया, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री व 3 राज्य मंत्री हैं। ठीक है, इनके मंत्रिमंडल, ये प्रश्न भी बन सकता है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में कितने विधायक हैं? कितने विधायक हैं? 11 विधायक हैं। ठीक है, और उनके उसमें कितने कैबिनेट मंत्री? 8 कैबिनेट मंत्री हैं। और कितने राज्य मंत्री हैं? और 3 राज्य मंत्री। कोई भी प्रश्न है इसमें से बन सकता है, तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया? ठीक है, तो ये किया गया है 57,400। ठीक है, कितना किया गया है? 57,400 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो क्या है, अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, जो अब तो पहले आप क्या कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री चेंज हो गए तो हम इनको पूर्व कह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021 व 22 के लिए 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कितना? 57,400 रुपये का बजट पेश किया। 4 मार्च को मुख्यमंत्री रावत ने बतौर ठीक है बतौर वित्त मंत्री उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन उनके साथ वित्त मंत्री क्या कहते हैं, वित्त मंत्री के साथ उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यह बजट पेश किया। कहाँ? ये मतलब ये भी आ सकता है, बजट कहाँ पेश किया? तो कहाँ किया? गैरसैंण में ये बजट पेश किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला हीलिंग सेंटर किस किस जनपद में बनाया गया है? देश का पहला हीलिंग सेंटर किस जनपद में बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप विस्तार से। उत्तराखंड वन अनुसंधान ने अल्मोड़ा रानीखेत के कालिका के जंगल में भारत के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की। यह वन चिकित्सा केंद्र जापानी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, ये किस पे आधारित है? जापानी वन तकनीक पर आधारित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना है। जो ये बनाया गया है, क्यों बनाया गया? इसका जो मुख्य है वो क्या है? जो तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना है। ठीक है, और यह हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र कालिका जंगल में 13 एकड़ पर फैला हुआ है
और इसके लिए कितनी भूमि का यूज़ किया गया है, तो कितना 13 एकड़ भूमि का यूज किया गया है। ठीक है, 13 एकड़ भूमि में जो क्या है ये बनाया गया, जो क्या कहते हैं हीलिंग जो सेंटर है कितने एकड़ भूमि में बनाया गया है, ये भी प्रश्न पूछा सकता है। तो 13 एकड़ भूमि में बनाया गया है। और कहाँ है, अल्मोड़ा के रानीखेत में। और किस जंगल में किया गया है इसका निर्माण, तो कालिका के जंगल में। ठीक है, रानीखेत के कालिका के जंगल में किया गया है। और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई, 1 मार्च को हुई। ठीक है, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2021 की शुरुआत कब हुई, 1 मार्च को हुई। और इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। ऋषिकेश में 1 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, 1 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया। यह योग दिवस 7 दिवसीय है, जिसमें 1 मार्च से 7 मार्च के बीच मनाया जाएगा। जो कब से कब तक मनाया गया था, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच मनाया जाएगा, मतलब मनाया गया। यह 29वां, ठीक है, 29वां 7 दिवसीय योग दिवस है। यह क्या है, कौन सा है, 29वां 7 दिवसीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपके लिए ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 21 जून को। क्या कहते हैं, हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और जो कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के लिए भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। एक कब, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एपल इम्पोरियम बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा एपल इम्पोरियम बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा देहरादून में। देहरादून में राज्य का सबसे बड़ा एपल इम्पोरियम बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देना है। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है, एपल क्या है, एपल उत्तराखंड की लोक चित्रकला है। ठीक है, एपल क्या है, एपल उत्तराखंड की लोक चित्रकला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा, तो किसे किया जाएगा, ये किया जाएगा दियारी ग्राम पंचायत उत्तरकाशी। जो दियारी ग्राम पंचायत है, कहाँ की वो है, पंचायत है ये उत्तरकाशी की वो है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य हेतु केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में निम्न जिला पंचायत व ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो अब किन किन को किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया जाएगा, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया जाएगा, पिथौरागढ़ जिला पंचायत को दिया जाएगा। आपके लिए प्रश्न बन सकता है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायती शक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, पिथौरागढ़ जिला पंचायत को दिया गया। एक प्रश्न और, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया दियारी ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ की ग्राम पंचायत है, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी की को दिया गया, उत्तरकाशी की है, और इसे दिया गया कौन सा, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान, जो किसे दिया गया, ये दिया गया था दियारी ग्राम पंचायत उत्तरकाशी। एक प्रश्न और इसी से मिलता जुलता, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया अटक फार्म ग्राम पंचायत सहसपुर देहरादून। ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार किसे दिया, ये दिया गया था अटक फार्म ग्राम पंचायत, कहाँ की है, अटक फार्म ग्राम पंचायत, जो कि सहसपुर देहरादून की ग्राम पंचायत है। एक इसी से मिलता जुलता और, बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया,
तो ये क्या क्या किसे दिया गया? बादाम वाला ग्राम पंचायत विकासनगर देहरादून। ठीक है, बाल मित्र ग्राम पंचायत जो पुरस्कार किसे दिया गया है? बादाम वाला ग्राम पंचायत विकासनगर देहरादून को दिया गया, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमने जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इनको आप लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच मिताली ट्रेन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई? तो किसके बीच में की गई? ये की गई थी बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच मिताली ट्रेन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई? तो किसके बीच की गई है? ये की है बांग्लादेश के बीच। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको हम आपको विस्तारपूर्वक समझाते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी 2 दिन के लिए पड़ोसी देश की यात्रा पर गए। ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी 2 दिन के पड़ोसी देश यात्रा पर गए। इसी यात्रा के दौरान हुई वार्ता के अनुसार दोनों देशों के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाई जाएगी। किन दो देशों के बीच में चलाई जाएगी? भारत और बांग्लादेश के बीच। मिताली एक्सप्रेस नाम की पैसेंजर ट्रेन ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। मतलब किस किस के बीच में चलेगी? ये तो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुंभ मेला 2021। ठीक है, कुंभ मेला 2021 किस थीम पर आधारित होगा? तो ये किस पर होगा? ये होगा ग्रीन क्वीन कुंभ। किस पर? ग्रीन क्वीन कुंभ। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक, कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्वीन कुंभ पर आधारित होगा, जिसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? गंगा की शुद्धता व पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, ये किससे, ये भी एक प्रश्न क्या बन सकता है? ग्रीन क्वीन कुंभ क्या कहते हैं, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो किसके लिए? ये कुंभ मेला 2021 के लिए प्रयुक्त किया गया, और इसका जो उद्देश्य क्या था? गंगा की शुद्धता व पर्यावरण की सुरक्षा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया हाल ही में किसे चुना गया? ठीक है, ये किसे चुना गया? राजीव भरत्री। किसे चुना गया? राजीव भरत्री। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक, राजीव भरत्री ने 1 जनवरी 2020 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया का कार्यभार संभाला। कब संभाला? 1 जनवरी 2020 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया का कार्यभार संभाला। उन्होंने परजन कला जी के सेवानिवृत्त, ठीक है, कौन? परजन कला जी के सेवानिवृत्त होने पर यह पद संभाला। परजन कला जी के सेवानिवृत्त होने पर यह पद संभाला। राजीव भरत्री 1985 बैच के आईएफएस हैं। ठीक है, क्या है? राजीव भरत्री 1985 बैच के आईएफएस हैं। आईएफएस का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज क्या है? तो इसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक समझा देते हैं। ठीक है, आईएफएस विदेशी मामलों को लेकर काम करते हैं। जो इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विसेज होता है, विदेशी मामलों को लेकर काम करते हैं, और विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते हैं। आईएफएस अधिकारी यूपीएससी क्लियर करने के 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विसेज के ऑफिसर बनते हैं। यह अधिकारी डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों में काम करते हैं और द्विपक्षीय मामलों को हैंडल करते हैं। किसको हैंडल करते हैं? द्विपक्षीय मामलों को हैंडल करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई मेरिनो भेड़ का सबसे पहले सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई मेरिनो भेड़ का सबसे पहले सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया था पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊन और मांस उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई मेरिनो प्रजाति, कहाँ से मंगाई गई थी? ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई मेरिनो प्रजाति की भेड़ों में पहला सफल प्रजनन हो गया। पहले प्रजनन में 2 नर भेड़ों ने जन्म लिया। इसमें 2 नर भेड़ों ने क्या लिया था? जन्म लिया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? पिथौरागढ़ में किया गया था। आपके लिए प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 में
किसे सम्मानित किया, 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? हेमंत पांडे व हरिश्चंद्र पांडे। किसे किया गया? हेमंत पांडे व हरिश्चंद्र पांडे। तो किसके द्वारा किया गया? अब देखते हैं इसको विस्तार पूर्वक। उत्तराखंड वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान की ओर से पिथौरागढ़ निवासी फिल्म सितारे हेमंत पांडे, ये कहाँ के? ये भी बन सकता है कि जो क्या कहते हैं हेमंत पांडे थे, जिन्हें उत्तराखंड का आइकन अवार्ड मिला, ये कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के निवासी हैं? पिथौरागढ़ के, ठीक है। और जो हरीशचंद्र पांडे हैं, ये क्या कहते हैं, ये भी कहीं के? ये भी पिथौरागढ़ के हैं। और समाज सेवी हरिश्चंद्र पांडे को, ये जो हर क्या कहते हैं कौन, इसको थोड़ा विस्तार से और से देख लेते हैं। उत्तराखंड वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान की ओर से पिथौरागढ़ निवासी फिल्म सितारे हेमंत पांडे और समाज सेवी हरिश्चंद्र पांडे को उत्तराखंड आइकन 2020 का अवार्ड दिया गया, ठीक है। एक समाज सेवी हैं और एक फिल्मी सितारे हैं, और इन्हें 2020 में आइकन अवार्ड दिया गया, ठीक है। एक प्रश्न अब और बहुत ही महत्वपूर्ण। जून 2020 में हीरा सिंह राणा जी का निधन हुआ। वो थे, क्या थे? वो क्या थे? लोक गायक। क्या थे? लोक गायक। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा जी का निधन 13 जून 2020 को हो गया, ठीक है। उनका जो निधन हुआ कब हुआ? 13 जून 2020 को हो गया। इनका जन्म, अब देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 16 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जन्म, एक प्रश्न ये भी बन सकता है, हीरा सिंह राणा जी का जन्म कहाँ हुआ? हीरा सिंह राणा जो लोक गायक थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट आनंद वन कहाँ विकसित किया गया? उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट आनंद वन कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ किया गया? देहरादून झांझर वन रेंज में। ये देहरादून में किया गया और झांझर वन रेंज में। इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। देहरादून झांझर वन रेंज में उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट आनंद वन देहरादून का वन रेंज में बनाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। वह वन मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा किया गया। और किस किस के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व वन मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा किया गया। एक प्रश्न आपके लिए और बन सकता है, उत्तराखंड के वन मंत्री कौन है? तो कौन है? हरक सिंह रावत। कौन है? हरक सिंह रावत। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इसका अंतिम प्रश्न है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई? 28 मई 2020, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई? 28 मई 2020 से हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।